इनने एक मुद्दा रखा था कि एक बटालियन, गोफन बटालियन भी देश में बनना चाहिए। ये पहले कश्मीर वाले बहुत पत्थर फेंकते थे ना, तो इनका इलाज करने के लिए इनके मन में ये विचार आया था भानु भूरिया के, और इनने सुझाव प्रधानमंत्री को भी भेजा था, रक्षा मंत्री को भी भेजा था और गृह मंत्री को भी। मुझे मालूम है कि साहब एक गोफर बटालियन बनाओ और उसमें झावा और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के हमारे आदिवासी बंधुओं को उसमें भर्ती कर लो। हमारी गोफन बंदूक से नहीं ज्यादा तेज जाएगी, इन कांग्रेसियों और इन आतंकवादियों का सत्यानाश करके इनको मिटा देगी। वो योजना थी हमारी। तो हम वो गोफन चलाने वाले, हम तीर कामटे चलाने वाले लोग, लक्ष्य को भेदने वाले लोग, एकलव्य के वंशज, सबरी के वंशज, क्या हम भूल गए अपनी ताकत को? क्या हम भूल गए राम राम करना? आज जिले के अंदर ऐसी आसुरी शक्तियां काम कर रही है जो देश में तो विभाजन कर रहे हैं उनके विचारधारा के पार्टियां और दल, और झाबुआ जिले में भी ये काम हो रहा है। तो उससे कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का एक एक राम भक्त, एक एक राष्ट्र भक्त लड़ेगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पणिया हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, कि अगड़े वर्ग का हो। हम सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर हम एकजुट है, सारा परिवार हमारा है। इस भाव को लेकर जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी का इस झाबुआ विधानसभा बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई। जिला मुख्यालय का हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हमारे शांतिलाल जी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था, हमारे स्वर्गीय पवे सिंह जी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था, हमारे गुमान सिंह जी यहाँ विराजित है, इनने ये रिकॉर्ड तोड़ा था। अब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम हमारे दम पर अब भानु जी को ये रिकॉर्ड तोड़ने का अवसर प्रदान करें। भानु को यदि ये रिकॉर्ड तुमने तोड़ने का दे दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भानु जी की तरफ से कि विकास में कोई कसर ये नहीं छोड़ेगा। क्या भानु जी? बिल्कुल साहब, निष्पक्ष भाव से काम करोगे? हाँ। ये सब संकल्पित होकर तुमको विजय बनाएंगे। मैं जब जब भी माइक से बोलता हूँ तो मेरी वाणी सिद्ध हो जाती है, भगवती कृपा से माँ सरस्वती विराजित हो जाती है। मैंने पेटलावद विधानसभा सम्मेलन में बोल दिया था, बहुत सारे नाराज हो गए थे दावेदार, यहाँ भी होंगे दावेदार, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि यार ये भावावेश में बोला जाता है, माँ भगवती बुलवाती है और मैं बोलता हूँ, मैं कोई रट के नहीं आता हूँ भाषण। अब वो बुलवाती है, मैं बोलता हूँ और तुम सुनते हो, उस पर तुम अमल करते हो, तो मेरा क्या दोष? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि झाबुआ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होना जरूरी है। कैसा दुर्भाग्य है, केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार और जिले में हमारी छाती पर मूंग दल रहा है वो कल का डॉक्टर है जो नक्सलवाद पैदा करना चाहता था। मैंने जब नक्सलवाद का आरोप लगा दिया था तो पूरे संभाग में मेरे पुतले जलाए थे। अब जला, अब तेरे को निपटा देंगे हम, वोट इंडिया पहुंचाएंगे ना भाई इस बार। 110% वोट इंडिया हम विक्रांत भूरिया को पहुंचा देंगे, कितनी भी ताकत लगा ले वो। पैसे के बल पर काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, तो पहुंचाएंगे ना। तुम्हारे दम पर ये चीज बोल रहा हूँ, भानु के लिए बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, कमल के फूल के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में मन मुटाव होता है, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी दो टुक शब्दों में बोलना चाहता हूँ। बुरा मत मानना, ये पारिवारिक सम्मेलन है, विधानसभा का सम्मेलन है, यहाँ से संदेश जाता है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, होगी गुटबाजी, होगी गुटिया राजनीति, आपका चेता प्रत्याशी हो या नहीं हो, यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल किसी के पास आ गया है तो वही हमारा प्रत्याशी होगा और हमको उसको जिताना है। ये तो हमने देखा है, टिकट हो गई तो हमारी सुरताल अलग चल रही है, हमारी खिचड़ी अलग पक रही है। ये सब नहीं चलेगा। अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर भानु जी अब बर्दाश्त मत करना, नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना है जो दोहरा चरित्र रखते हैं। दिन में कमल कमल, रात में कांतिलाल कांतिलाल, दिन में कमल कमल, रात में विक्रांत विक्रांत। अब वो कलावती चली गई, ये तो वो भी कर देते ही है कि दिन में कमल कमल,
रात में कलावती कलावती। तो ये ऐसे लोगों से हमको बचना है। नहीं नहीं, खुल के बोलने दो, हमको ऐसे लोगों से बचना है। ये ऐसा जो करते हैं ना, ये खुद का तो सत्यानाश करते ही करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी सत्यानाश करते हैं। इसलिए ऐसे दोगले चरित्र के लोगों को भी सबक सिखाने का संकल्प हम स्वदेशी के साथ, आत्मनिर्भर भारत के साथ, विकसित भारत को बनाने के साथ आज संगठन में हमको लेना होगा। लोगे ना? पक्की बात, जेंटलमैन प्रॉमिस। तो मैं यही बात करके आपको एक चीज बोलकर मेरी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि 3 शक्तियां बैठी है, उन शक्तियों के सामने मैं जुर्रत कर रहा हूं बोलने की। एक तो हमारी सांसद है, महाशक्ति है, वो माँ काली का रूप धारण करे और झाबुआ विधानसभा में हमको विजय बनाने का आशीर्वाद दे, कमल खिलाने का, जैसा तुमने लोकसभा में खिलाया वैसे यहाँ खिलाए। हमारी दूसरी शक्ति बेटी है, वो ग्रह लक्ष्मी भी है, भानु जी की ग्रह लक्ष्मी, भारतीय जनता पार्टी की ग्रह लक्ष्मी है। ग्रह लक्ष्मी के रूप में वो हमको सुख समृद्धि दे, अच्छे विकास के कार्य जनपद में करे और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वीवान बनाए, बुद्धिवान बनाए, लक्ष्मीवान बनाए। ऐसा आप सभी हम संकल्प लेना चाहते हैं। तीसरी शक्ति हमारे पास नगर की बेटी है, नगर की बड़ी पावरफुल शक्ति